Today we continue your exercise second day from part fourth. In first sum of part fourth is 36 raised to power 1 by 2. तो इसको हमने वैल्यूएट करना है। वैल्यूएट करने के लिए पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो प्राइम फैक्टर्स 18 टू ज़ा 36 एंड 9 टू ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा 9। तो जो आपके फैक्टर्स बनेंगे वो 2 रेज टू पावर 2 एंड 3 रेज टू पावर 2 बनेंगे। इसके बाद हम लॉ यूज़ करेंगे एक्स वाई रेज टू पावर एम। इसका मतलब होता है एक्स पावर एम और वाई की पावर एम। तो 2 रेज टू पावर 2 पावर 1 बाई 2 एंड 3 स्क्वायर पावर 1 बाई 2। तो 2 1 2 एंड 2 1 2। तो हमारे पास लेफ्ट रह गया 2 इंटू 3 6। नाउ यर सम सेकेंड ऑफ पार्ट फोर्थ इज सेम एज लाइक ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ योर क्वेश्चन थर्ड, your third question is 16 raised to power minus 3 by 4. Similarly, firstly we take a LCM or find a factor by using the prime factorization. So 2 raised to power 4 is the factor of 16. तो 4 ones are 4, 4 के साथ 4 cancel, तो 2 raised to power minus 3. तो we have already learned if power of any numbers या any variables is negative, then firstly change by reciprocal in पॉजिटिव। तो 2 रेज टू पावर माइनस 3, पहले इसको रेसिप्रोकल करके हमने पॉजिटिव में चेंज कर लिया। तो 2 रेज टू पावर 3, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो योर आंसर इज़ 1 by 8. योर नेक्स्ट सम इन दिस पार्ट आर सेम। नाउ योर पार्ट फिफ्थ पार्ट इज सिंप्लीफाई। 25 इंटू ए स्क्र रेज टू पावर 1 by 2। 25 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 5 स्क्र होते हैं। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगेगी एक्स एम वाई एम इज इक्वल टू एक्स वाई रेज टू पावर एम। पहले भी मैंने डिस्कस किया भी जब पावर सेम होती है तो दोनों के इकट्ठे मल्टीप्लाई करके उसके स्क्वायर को बाहर निकाल दिया जाता है, या ये भी आइडेंटिटी कर दी जाती है 5 का स्क्वायर रेज टू पावर 1 by 2, ए का स्क्वायर रेज टू पावर 1 by 2 और 2 के साथ 2 कैंसिल करके आपका आंसर आ जाएगा फिफ्थ 5 इंटू ए। ये क्वेश्चन नंबर 4, 81 इंटू ए रेज टू पावर 4, बी रेज टू पावर 8 एंड सी रेज टू पावर माइनस 4 और रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 1 by 4। तो पहले फर्स्टली वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। तो 3 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो यहाँ से मैंने फिर वही सेम आइडेंटिटी यूज़ की, एक्स वाई रेज टू पावर एम एक्स एम और वाई रेज टू पावर एम। सेम मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की, पहले ये 3 की पावर बन जाएगी, फिर ए की, फिर बी की और फिर सी की। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये 4 और ये -4 ये कैंसिल होकर -1 बचेंगे। तो आपके पास 3 इंटू ए बी स्क्र और सी रेज टू पावर -1 आएगा। तो सेम जब ऊपर नेगेटिव है तो उसको चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो योर आंसर इज़ 3 इंटू ए इंटू बी स्क्र बाय सी। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ सेम पार्ट, 32 इंटू ए 10 बी -5 रेज टू पावर 1 by 2। तो सिमिलरली फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 32। तो 32 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 रेज टू पावर 5। तो उसके बाद आइडेंटिटी जो यूज़ की है एक्स वाई रेज टू पावर एम एक्स एम और वाई एम। तो फिर सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी कटिंग करेंगे, जैसे 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये कैंसिल होकर आपके पास -1 आ गया। तो यू हैव लेफ्ट 2 इंटू ए स्क्र इंटू बी रेज टू पावर -1। तो सेम जब नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9, अगर ये इस फॉर्म में होता एक्स रेज टू पावर 18, वाई रेज टू पावर -12 और जेड रेज टू पावर 3, तो इसका मतलब होता है इसकी होल पावर जो होती है वो 1 by 2 होती है। पर अगर रूट में ये 3 मेंशन कर दिया तो इसका मतलब ये क्यूब रूट होगा। अगर यहाँ पे 4 होता तो इसका मतलब बना था 1 by 4। नाउ फिर पहले हमने सारी पावर ले ली 1 by 3 और 1 by 3 वो यूजिंग आपके लॉ एक्स इंटू वाई रेज टू पावर एम एक्स एम और वाई एम। सिमिलरली हमने सारी पावर को अलग अलग कर दिया और उसके बाद उसकी कटिंग कर दी और जो ऊपर नेगेटिव थी सेम लॉ यूज़ करके उसको पहले पॉजिटिव में चेंज कर लिया तो आपका आंसर आ गया। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 6 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यार इसमें क्या करना है, शो करना है। शो का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव करना होता है।
तो यू हैव एक्स रेज टू पावर एम प्लस एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन प्लस एल इंटू एक्स रेज टू पावर एल प्लस एम एंड एक्स रेज टू पावर एम इंटू एक्स रेज टू पावर एन इंटू एक्स रेज टू पावर एल होल पावर स्क्वायर। तो बेसिस सेम क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे। तो सारी पावर्स को मैंने प्लस कर दिया। तो यहाँ पे क्या किया, वही एक्स वाई इंटू एम, एक्स एम और वाई एम अलग अलग करवा के वो नीचे भी मैंने बेसिस एम पावर को एडअप कर दिया। और आपके पास ये भी आइडेंटिटी है एक्स एम ओवर एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एन। तो वही लॉज मैंने यूज़ करके यहाँ पे आपके पास बच गया एक्स रेज टू पावर जीरो। तो वही नो दैट किसी भी चीज़ की डिग्री जीरो किसके इक्वल होती है, 1। तो दैट मीन्स से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। रूट एक्स पी माइनस क्यू एंड रूट एक्स क्यू माइनस आर एंड रूट एक्स आर माइनस पी। तो रूट का मतलब मैंने बताया रेज टू पावर 1/2। तो पहले 1/2 को वही मल्टीप्लाई करा दिया पी माइनस क्यू के साथ, क्यू माइनस आर और आर माइनस पी के साथ। फिर बेसिस में पावर को एडअप कर दिया इन तीनों का। जब फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करते हैं तो एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। इसमें एलसीएम की ज़रूरत नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी आर इन सेम। तो बेसिस से मैंने ऐडअप कर दिया तो मेरे पास बच गया 0/2। 0/2 इज़ 0। तो एक्स रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो हमने इसको 1 के इक्वली प्रूव करना था। तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। ये क्वेश्चन नंबर सेवन्थ में है एक्स पी ओवर एक्स क्यू इंटू आर रेज टू पावर आर इंटू एक्स क्यू ओवर एक्स आर इंटू पावर पी इंटू एक्स रेज टू पावर आर एक्स रेज टू पावर पी इन और होल रेज टू पावर क्यू इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स इसको भी शो करना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैंने इसका लेफ्ट हैंड पार्ट पहले कंसीडर कर लिया। तो फिर यहाँ पे लो यूज़ करेंगे एक्स अपॉन वाई रेज टू पावर एम, एक्स रेज टू पावर एम और वाई रेज टू पावर एम। तो पहले आर को मल्टीप्लाई करा दिया पी के साथ, फिर आर को क्यू के साथ। सिमिलरली इन सेकंड पी को पहले क्यू के साथ और पी को आर के साथ, फिर क्यू को आर के साथ और पी को क्यू के साथ। बेसिस सेम पावर एडअप कर दी दोनों साइड। फिर वही एक्स एम ओवर एक्स एन का लॉज यूज़ कर दिया होता है एक्स एम माइनस एन। तो नीचे वाली सारी चीज़ ऊपर जाके माइनस होगी। पी आर माइनस पी आर इज़ कैंसिल, क्यू पी और क्यू पी ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल, आर क्यू और क्यू आर ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल, सारे कैंसिल हो के ये बची है आपके पास 0। तो किसी भी चीज़ की डिग्री 0 किसके इक्वल होती है, 1 की। तो आपने इसको 1 के इक्वल शो करना था। दैट मीन्स आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। तो हमारा प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।